वी स्टार्ट, ओके, हम शुरू करेंगे, प्रभु का वचन शुरू करेंगे। ओके, ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण 30 में 19, यहाँ पे मूसा इज़राइल के लोगों से कह रहा है, मैं तुम्हें, आई एम गिविंग यू अ चॉइस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ओके, मैं तुम्हें चुनाव दे रहा हूँ, जीवन और मृत्यु। एंड देन ही सेज, ओके, ब्लेसिंग एंड कर्सेस। ओके, इसका मतलब है अगर तुम जीवन चुनोगे तो कुछ अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में होगी। Amen. You will experience the blessing of God. प्रभु के आशीष आप अनुभव करोगे। और अगर मृत्यु चुनोगे तो नकारात्मक चीजें तुम्हारे जीवन में होगी। ओके, प्लीज रिमेम्बर, हमेशा जीवन में चुनाव है। I have a decision to make. Okay, all right. Now यहाँ पे कह रहा है तुम्हारे पास चुनाव है। And the beautiful thing he says here is, oh that you would choose life. Okay, so that you and your descendants might live. मूसा क्या कह रहा है? मेरी इच्छा क्या है, मेरी प्रार्थना क्या है कि तुमने जीवन चुनना है। और क्यों चुनना है जीवन? क्योंकि सी द वेरी ब्यूटीफुल थिंग ओवर हियर, वहां पे क्या लिखा है, ताकि तुम और तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो जिए। आमेन। लेट मी टेल यू समथिंग, हमारा प्रभु, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ जनरेशंस। इफ यू आर राइटिंग, यू प्लीज राइट दैट। ओके, हमारा प्रभु पीढ़ियों का परमेश्वर है। ओके, वो पीढ़ियों का परमेश्वर का मतलब क्या है? प्रभु कह रहे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रेज गॉड, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता ये रिश्ता यहाँ पे समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूँ तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ी है, तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे, मैं उनका भी प्रभु रहूं और मैं उनके साथ भी चलूं और मेरा आशीष उनके ऊपर भी आए। कैन आई हियर एन आमेन? सी, संसार में कहता है, द वर्ल्ड टेल्स यू, शादी जस्ट तुम्हारे बारे में, खुश होना है, खुश होना है, लेकिन उतना नहीं है। प्रभु कितना ज्यादा सोचते हैं। आमेन। और प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ तो चलना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे बाद भी मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता जारी रहे और तुम्हारी पीढ़ियों के ऊपर भी मेरा आशीष, मेरा हाथ रहे। सो एवरीबडी इज ग्रोइंग, सब लोग बढ़ रहे हैं, उम्र में बढ़ रहे, तुम भी बढ़ोगे, तुम भी डिसीजन लोगे। और प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Amen. That is why we are learning. इसलिए हम चाहते हैं, प्रभु ने हमारे हृदय में डाला है आपसे बात करने का, क्योंकि प्रभु आपकी पीढ़ियों का परमेश्वर होना चाहता है। Amen. God wants to be a God of all your generations to come. Okay. Now one more thing I want to say. पहला राजा 11 और 9, 1 Kings 11:9, ये अच्छा इतना नहीं है, लेकिन ये बाइबल में है और हमने इसमें से सीखना है। ओके, यहाँ पे लिखा है, The Lord was very angry with Solomon, for his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Okay, सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु सुलेमान से बहुत नाराज थे, बहुत गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि सुलेमान जो है, उसका हृदय प्रभु से दूर चला गया था। वो परमेश्वर जिसने सुलेमान को सब कुछ दिया। ओके, आर यू विद मी? गॉड ब्लेस सोलोमन विद एवरीथिंग। प्रभु ने सोलोमन को सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति बनाया, सबसे, he was the wisest person on earth, सबसे बुद्धिमान। ओके, जस्ट इमेजिन, वो इतना मशहूर था, इतने पैसे थे उसके पास, और उतना ही नहीं, यहाँ पे लिखा है प्रभु उसके पास प्रकट हुए, लेकिन यही सोलोमन प्रभु से दूर हो गया। ये जो दूर होना होता है ना बेटा, ये अंदर होता है, दिल में होता है। ओके, पहले अंदर शुरू होता है, फिर बाहर होता है। और यहाँ पे लिखा है कि उसका दिल है ना, प्रभु से दूर हो गया। और अगर आप वचन 4 पढ़ोगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वहां पे पता है कारण लिखा है। और कारण क्या है? उसकी पत्नियां जो थी, ओके, उसके पास बहुत सारी पत्नियां थी, हम वहां भी नहीं जाएंगे। ओके, उसकी जो पत्नियां थी, his wives turned his heart away from God to other spirits. दूसरे आत्माओं की तरफ उसकी पत्नियां जो थी, उन्होंने उसके दिल को मोड़ दिया। सी, ये जो शादी, जैसे पास्टर ने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये आपको या तो बनाएगा या तो तोड़ देगा। आई एम रियली टेलिंग यू, या तो आप आगे जाओगे या तो पीछे रिवर्स में जाओगे, इतना ही होने वाला है। इसलिए ना, प्लीज ध्यान से सोचो, अभी भी समय है, ध्यान से सोचो कि आप क्या करने वाले हो, और उन्हें तो आज प्रभु आपको मदद करे। नाउ यू मे से, पास्टर, लेकिन ये सब चीज में मैंने प्रभु को इन्वॉल्व करना है। व्हाई शुड आई इन्वॉल्व गॉड इन माय लव लाइफ? मेरा जो, मुझे किसी से प्यार होता है, मुझे कोई पसंद आता है, ये सब चीज में प्रभु को इन्वॉल्व करना क्या जरूरी है क्या? आई मीन,
सच में क्या प्रभु के पास टाइम है क्या? इतना कुछ प्रभु को संभालना होता है, should I be involving God? क्या मुझे प्रभु को इन्वॉल्व करना जरूरी है ये सब चीजों में? So I want to give you some reasons, okay? क्यों प्रभु को इन्वॉल्व करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, okay? Now, the first thing, पहली बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्यों हमारे, for example, अगर हम बीमार है तो हम प्रभु के पास आते हैं, राइट, चंगाई के लिए। अगर हमारे पास काम नहीं है तो हम कहते हैं चलो प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु मदद करेंगे। लेकिन ये क्षेत्र जो तुम्हारे दिल का क्षेत्र है, प्यार, शादी, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। और इसे भी प्रभु को कहना है, प्रभु आप यहाँ पे अंदर आओ, मुझे आपकी जरूरत है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, क्यों प्रभु को इन्वॉल्व करना इज, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। ओके, आप प्रभु के बच्चे हो। ओके, सी कोलोशियंस 3:3 से, कोलोशियंस 3:3 में लिखा है, तुम मर गए और तुम्हारा जो जीवन है यीशु मसीह के अंदर छुपा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये पेन हो, दिखाई दे रही ना पेन, अगर आप ये पेन हो और यीशु मसीह ये किताब है, तो बाइबल में लिखा है आप यीशु मसीह के अंदर छुप गए हो। आमीन, आपको छुपाया गया है। जब प्रभु आपको देखते हैं ना, प्रभु यीशु को देखते हैं क्योंकि आप यीशु के अंदर छुपे हो। आमीन। सो व्हाट आई वांट टू से इज, यू आर नॉट ऑर्डिनरी। आप साधारण नहीं हो, आप नॉर्मल लोगों के जैसे नहीं हो। इसके लिए आप उनके जैसा नहीं सोच सकते। सी, वो लोग ट्रायल एरर कर सकते हैं, आज इसके साथ रिलेशनशिप, कल उसके साथ, फिर 4 महीने के साथ उसके साथ, फिर अगर ट्राई करना है तो साथ में रह के देखते हैं। वो लोग वो सब कर सकते हैं, लेकिन तुम अलग हो ना। और प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा जीवन प्रभु में छुप गया है। ओके, मैंने कहा प्रॉब्लम, क्योंकि आपका स्थान अलग है, इट्स डिफरेंट। सो नाउ यू कैन नॉट लिव लाइक अदर पीपल ना। और अगर आप कोशिश भी करोगे ना प्रभु के बिना चीजें करने की, तो फेल होगे, क्योंकि यीशु ने कहा है यूहन्ना 15:5 में, जॉन 15:5 he said, without me you can do nothing। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और जो भी करोगे ना, मैं सच कह रही हूँ, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रभु बहुत he's so clear, बेटा मेरे बिना तुम नहीं कर सकते हो, सो मुझे लेके जाओ तुम्हारे साथ। आमीन। ये क्षेत्र में भी मुझे कहो, प्रभु आओ, आपका स्वागत है। Can I hear an amen? So because you're a child of God, आप अलग हो, इसलिए आप जैसे दूसरे लोग करते आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप फेल हो जाओगे। शायद वो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आप जरूर फेल हो जाओगे, क्योंकि आपका जीवन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। ऑलराइट, नंबर 2, ओके, क्यों मुझे प्रभु को ये मेरे प्रेम के जीवन में, ये शादी के लिए इन्वॉल्व करना है? नंबर 2, आई लव दिस, बिकॉज गॉड केयर्स फॉर यू। प्रभु आपकी परवाह करते हैं, ही केयर्स फॉर यू, रियली। ओके, सी, वी मे थिंक, जैसे मैंने बताया, सच में प्रभु को Is God really interested? And शैतान ना वो झूठ बोलता है हमें, अरे प्रभु को ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रभु ने सब तुम्हारे पे छोड़ दिया है, किसी से भी शादी करो प्रभु, और फिर प्रभु के पास जाना, पास्टर हाथ रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। It is not like that। जब प्रभु तुम्हारे करियर के बारे में सोच सकते हैं, तुम कहाँ रहोगे सोच सकते हैं, बाइबल में लिखा है प्रभु हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। भजन संहिता में लिखा है, प्रभु अगर मैं गिनने लगूं ना आप मेरे बारे में कितना सोचते हो, तो वो जो रेत है ना समुद्र पे, उतने विचार है, मैं गिन भी ना सकूं। आई एम रियली टेलिंग यू, गॉड थिंक्स अबाउट यू। पूछ के तो देखो प्रभु को, प्रभु आप क्या कहते हो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे प्रकार के व्यक्ति के साथ शादी करना चाहिए, तुम पूछ के देखो, एंड यू विल सी द हैंड ऑफ गॉड। ओके, बाइबल में लिखा है इसहाक, ओके, इसहाक he was 40 years old, 40 साल का था, शादी नहीं हुई थी। ओके, लेकिन so beautiful, अगर वो कहानी आप देखते हो, प्रभु ने फुल सेटिंग किया और रेबेका को आइसैक के पास लेकर आए। राइट, आइसैक तो जानता भी नहीं है कौन है, किधर है, वो बेचारा ऐसे ही अकेला पड़ा था, लेकिन प्रभु ने रेबेका को दूर जगह से उसके लिए लेकर आए फुल। और बाइबल में लिखा है, आइजैक ने अपनी माँ खो दी थी, ओके, हिज मदर हैड डाइड, और बाइबल में लिखा है रेबेका, जब उसकी शादी हुई रेबेका के साथ, तो ही वाज कंफर्टेड, उसे सांत्वना मिली। मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ ये कहानी में से, प्रभु कितना सोचते हैं, he really cares for you,
He really really cares. Amen. इसहाक के बारे में सोच सकते हैं तो आपके बारे में भी सोच रहे हैं. Okay, you know, God was thinking about Adam's need. प्रभु आदम की जरूरत के बारे में सोच रहे थे. आदम को तो कुछ पता भी नहीं है, वो तो कुछ था. प्रभु ने कहा ये सारे जानवर तुम्हारे. ओके प्रभु, थैंक यू वेरी मच. लेकिन प्रभु ने, इफ यू सी जेनेसिस 2:18, उत्पत्ति 2:18, इट इज नॉट गुड दैट मैन शुड बी अलोन. सुनो, प्रभु ने जरूरत देखी आदम की. आदम को तो पता भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने आदम की जरूरत देखी और प्रभु ने कहा ये अच्छा नहीं है कि वो अकेला रहे, तो मैं कुछ उसके लिए करने वाला हूँ. मैं उसको एक सहायक दूंगा जो उसके योग्य होगा. आमेन. What do I understand? मुझे क्या समझ में आता है इसमें से कि प्रभु परवाह करते हैं. आमेन. प्रभु आपकी परवाह करते हैं, प्रभु मेरी परवाह करते हैं और करते रहेंगे. बाइबल में लिखा है जब तुम छोटे थे ना, जब से माँ के गर्भ से आए तब से जब तक तुम्हारे बाल पूरे सफेद हो जाएंगे, कलर कर करके भी थक जाओगे ना, तब तक प्रभु तुम्हें संभाल के रखेंगे. आमेन. उठा कर चलेंगे. Can I hear an amen? Okay. Now, so number 2, क्यों मुझे प्रभु के पास जाना है, मदद मांगना है ये क्षेत्र में? क्योंकि प्रभु सच में मेरी परवाह करते हैं. Okay. Number 3, okay, why I should go to God? Because God has designed marriage. Amen. ये जो शादी है ना, ये प्रभु की योजना है. Okay, idea. It is God's idea. Okay, He has designed it. ये हमारी कल्पना नहीं है, you know, मनुष्य की नहीं है. चलो शादी करेंगे 2 लोग. No. ये this is God's idea. Okay, so God, I mean, He is the best person ना. अगर ये प्रभु की योजना है तो प्रभु ही हमें बराबर सिखा सकते हैं ना कि किससे हमने शादी करना है. Amen. You know, if you see the Genesis 2:18 again, वहाँ पे ये योजना प्रभु की थी. प्रभु ने कहा I don't want Adam to be alone. मैं नहीं चाहता Adam, you know, अकेला रहे. मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा. Okay, that was his wife, Hava, Eve, right? So this is God's idea. Now let me tell you a few things about marriage. क्यों हम ये शादी के बारे में क्यों सीख रहे हैं बाबा? क्योंकि फर्स्ट थिंग अबाउट मैरिज इज प्रभु की नजर में ये जीवन भर की बात है. जीवन भर. क्या जीवन भर? इसीलिए सोचना है 10 बार, 50 बार, 100 बार, क्योंकि जीवन भर. Amen. It's not थोड़े समय के लिए. I'll give you an example. Okay, you know, मैंने मेरी आंटी को एक दिन देखा. वो प्रभु को नहीं जानती, लेकिन सुनो, मैंने उनको देखा, उनके हस्बैंड बहुत बीमार थे. ओके, और मैं देख रही थी उनको. एक टाइम, यू नो, डैशिंग यंग मैन, बहुत सारे बाल थे, यू नो, एंड वेरी रिच, एवरीथिंग. लेकिन हर एक व्यक्ति, मैंने आपको बोला ना, वो बूढ़ा होता है. हमें अच्छा लगे ना लगे, वो बूढ़ा होता है. और मैंने मेरे अंकल को देखा, इतने बीमार हो गए. I mean, पूरी तरह से बाल चले गए, पूरी तरह मुरझा गए, खा भी नहीं सकते थे और एक ट्यूब डाल के रखा था. लेकिन मैंने मेरी आंटी को देखा, वो कैसे उनकी सेवा करती थी. और उस दिन ना, मैं तुम्हें सच कहती हूँ, मुझे एक दूसरा पिक्चर मिला प्रेम का. तो इस संसार में व्हाट इज लव इज वेरी डिफरेंट, संसार जो कहता है. लेकिन मैंने जब उनको देखा, इतने प्यार से वो उनकी सेवा करती थी, एंड तक उन्होंने उनको संभाला. वो, यू नो, फैमिली फंक्शन में भी लेके आते थे, संभालते थे और कहते थे डोंट वरी. उनके ट्यूब से उनको खाना देते थे, लेकिन कभी शर्माते थे नहीं उनसे. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि सच में शादी जो है ना, इट्स लाइक पूरी जीवन भर की बात. और अभी लोग बहुत कुछ कहेंगे, अभी हम लोग वो यंग, डायनामिक, गुड लुकिंग सब ढूंढते हैं. अरे बेटा, लेकिन जीवन भर कौन साथ रहेगा वो सिर्फ प्रभु जानता है. Are you understanding? जीवन भर कौन तुम्हें संभालेगा और तुम किसको संभालोगे, वो सिर्फ प्रभु ही जानता है. आमेन. सो ये दिस मैरिज ना, ये इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, जीवन भर की बात. आमेन. Another thing about this marriage, जहाँ पे you know, in Genesis 2:18, वहाँ पे प्रभु कह रहे हैं मैं मददगार तैयार करूंगा एडम के लिए. आमेन. शादी एक ऐसी जगह है जहाँ पे 2 लोग एक दूसरे को मदद करते. ओके, यस, यहाँ पे लिखा है कि जो पत्नी है, जो वाइफ है, वो मदद करेगी. लेकिन सच में पति पत्नी दोनों के पास इतने अमेजिंग क्वालिटीज है, गुण है.
ओके इतने अलग अलग दोनों के अंदर है और दोनों एक दूसरे को आशीष करते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये जो जिंदगी भर किसी के साथ जो रहना है ना, दो लोगों ने साथ में, ये यहाँ पे मदद मिलने वाली है। आमेन। सो इट इज नॉट अबाउट हाउ यू आर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड। कभी कभी लोग कहते हैं ना, क्या डैशिंग जोड़ा है, यू नो, सुना है कभी, क्या सॉलिड दिखते हैं। अरे बाबा, वो शादी के दिन अच्छा दिखते हैं, लेकिन अंदर अंदर आमेन, अंदर क्या वो गुण है जो तुम्हें मदद होगी जिससे जीवन भर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज सिर्फ प्रभु जानते हैं, राइट? ओनली गॉड नोज दीज थिंग्स एंड दैट इज व्हाई वी नीड गॉड्स हेल्प। Can I hear an amen? Yeah. All right, you're with me? Yeah. All right. Okay, and one more thing I want to say over there. Okay, प्रभु ने वहां पे कहा, okay, it is not good for Adam to be alone. ये अच्छा नहीं है कि मानव अकेला रहे. Listen, I want you to understand this nicely. प्रभु की इच्छा है, यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो शादी करे. Okay, so it is good to marry. ये अच्छी बात है, शादी अच्छी बात है. लेकिन अगर आप कहोगे मतलब पास्टर सबने शादी करना ही है क्या, तो मैं कहूंगी नहीं. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है, कुछ लोग को ना एक ग्रेस, अनुग्रह दिया जाता है. सम पीपल हैव ग्रेस फ्रॉम गॉड. ओके, सम पीपल हैव, कुछ लोगों को अनुग्रह दिया जाता है प्रभु के द्वारा कि वो अकेले रह सकते हैं और प्रभु की सेवा कर सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज. ओके, सो आई नो हमारी संस्कृति हमें कहती है शादी शादी शादी, अगर शादी नहीं हुई है तो यू आर अ फेलियर, आप असफल हो, ऐसा संसार कहता है. बट लेट मी टेल यू, बाइबल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की. क्यों? क्योंकि प्रभु ने वो अनुग्रह दिया था. अनुग्रह. ओके, अनुग्रह का मतलब क्या है? उनके जो सेक्सुअल डिजायर्स है, लैंगिक इच्छा है, वो कंट्रोल में वो रख पा रहे थे. ओके, कंट्रोल में रख पा रहे थे. प्रभु ने वो मदद की उनको. उनके मन पे हमेशा ये लैंगिक इच्छाएं नहीं चल रही थी. दे वर ओके. वो अपने आप को संभाल पा रहे थे, वो अपने अकेलेपन को संभाल पा रहे थे, और वो जानते थे कि प्रभु ने मुझे बुलाया है कुछ अलग करने के लिए. अलग. फॉर एग्जाम्पल जीसस, यीशु की शादी नहीं हुई, राइट? क्योंकि उनके ऊपर वो अलग, वो अनुग्रह था, राइट? वो मनुष्य आए लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया, वो अनुग्रह था अकेले रहने का. व्हाट अबाउट पॉल? पौलुस के ऊपर भी वो अनुग्रह था. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, कुछ लोगों के ऊपर वो अनुग्रह होता है. और अगर वो अनुग्रह है तो प्लीज आप अकेले रह सकते हो. अगर वो अगर हम कहते हैं नहीं मेरा ब्रेकअप हो गया है, अभी मैं बहुत कड़वा हो चुका हूँ, अभी मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, अकेला रहूंगा, वो गलत है. क्योंकि आगे जाके ना कहीं आप अटक जाओगे. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर वो अनुग्रह नहीं है, इफ दैट ग्रेस इज नॉट देयर, देन यू कैन नॉट डू इट. फिर आगे जाके फिर पाप में गिरना वगैरह, उससे अच्छा है कि टाइम पे शादी कर. आमीन. सो अगर अनुग्रह है, क्योंकि वो कुछ लोगों को दिया जाता है, अगर है तो प्लीज गो अहेड. आप अकेले रह सकते हो, प्रभु की सेवा कर सकते हो. लेकिन अगर नहीं है, ओके, शादी करने का भी एक अनुग्रह है. वो भी प्रभु की ओर से भेंट है. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, राइट? आई रिमेम्बर जब हमारी शादी हुई, अभी 20 इयर्स के ऊपर हो गया है, राइट? और जब वी वर जस्ट अ यंग कपल, और मुझे पता है लोग हमेशा हमें देख के कहते थे आप लोग कुछ अलग हो, कुछ अलग बात है आप दोनों के बारे में. पता नहीं, इट्स नॉट अ नॉर्मल कपल. तो मैं समझती नहीं थी. मुझे लगा वो पास्टर लंबे, मैं छोटी हूँ, शायद इसके लिए बोल रही हूँ. लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड कि दो बहुत अलग लोग, लेकिन प्रभु ने साथ में लाया है ताकि हम प्रभु की सेवा कर सके. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम साथ में मिलकर प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं, और वही चीज लोग देख पा रहे थे. आमीन. और कह रहे थे ये कुछ अलग बात है आप दोनों की. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, शादी अच्छी बात है और प्रभु चाहते हैं कि शादी हो, लेकिन प्रभु अगर अनुग्रह दे रहे अकेले रहने का, वो भी ठीक है, लेकिन वो डिसीजन आपका होना चाहिए. आमीन. लेकिन व्हाटएवर इट इज, गॉड इज द बेस्ट पर्सन. प्रभु सबसे बेस्ट व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकते हैं ये क्षेत्र में. सो आई वांट टू एनकरेज यू, प्रभु से दूर मत भागो, प्रभु के पास दौड़ के आओ और प्रभु से मदद लो. इन द नेम ऑफ जीसस. कैन आई हियर एन आमेन? ऑलराइट, थैंक यू. Okay, now I want to talk to 3 kinds of people.
3 प्रकार के लोग जो मुझे आज सुन रहे हैं, ओके, मेरा विश्वास है 3 प्रकार के लोग सुन रहे हैं, तो मैं तीनों से आज बात करना चाहती हूँ, ओके। द फर्स्ट इज यू आर वेरी यंग, ओके, आप बहुत छोटे हो, उम्र में छोटे हो, ओके, और आप यहाँ पर हो क्योंकि हमने ही आपको बुलाया है, ओके। आई विल टेल यू व्हाई, डोंट वरी, ओके, क्योंकि यू नो व्हाट, everybody is talking to you. संसार आपसे बात कर रहा है, ओके। आई रिमेम्बर हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो फेवरेट टाइम पास क्या होता था, तू किसके साथ शादी करेगा, तू किसके साथ शादी करेगी, राइट? कोई लोग तो बच्चों के नाम भी प्लान कर देते हैं, या यू नो, सो ऑल दिस इज मजाक चलता रहता है, लेकिन यू नो संसार आपसे बात कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, तो क्यों ना हम आपसे बात करें प्रभु के वचन से। दैट्स व्हाई यू आर हियर, okay? So the first category of people, जो आप बहुत जवान हो, you are small in age, so I want to tell you, Ecclesiastes 3:1, there is a right time for everything that we do under the sun. Amen. Okay? There is a right time. एक सही समय है हर बात के लिए जो करना है, एक सही समय, okay? So you are very young, okay? The first group of people, आप छोटे हो और प्रभु आपको कह रहे हैं तुमने रुकना है बेटा, ओके? दौड़ के आगे मत जाना, आपके दोस्त लोग आपको खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने आगे दौड़ के नहीं जाना है क्योंकि आपका समय अभी आया नहीं है। Can I hear an amen? Yeah, you know Solomon in the Song of Solomon 8 and verse 4, I like this. It says, "Promise me not to awaken love until the time is right." ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वादा करो कि प्रेम को जब तक समय सही है नहीं है ना तब तक जगाओगे नहीं, ओके? आर यू अंडरस्टैंडिंग? समय सही नहीं है जब आप छोटे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्मॉल, और यहाँ पे लिखा है प्लीज माय चिल्ड्रन, प्रभु कह रहे हैं प्रॉमिस मी कि तुम अपने प्रेम को समय के पहले जगाओगे नहीं, मतलब ये चीजों में तुम मत जाना, ओके? डोंट गो, मतलब ऐसे देखते मत रहना, ये दिस बॉय, दैट गर्ल, नाइस इट इज, डोंट डू ऑल दैट। मन बहुत होगा, यू नो, आप कहेंगे पास्टर लेकिन मेरी भावना है, माय इमोशंस एंड माय हार्मोन्स, यू नो, सब ऊपर नीचे जा रहा है पास्टर, आई अंडरस्टैंड, राइट? आप कहेंगे मेरी भावना है, मेरे हार्मोन, सब बहुत कुछ हो रहा है। सो आई रिमेम्बर व्हेन वी वर यंग किड्स, ओके, और आई रिमेम्बर रीडिंग वन नाइस बुक, और उसमें वो ब्रदर लिखते हैं वहां पे, कीप योर इमोशंस इन वन आइस बॉक्स, ओके? जब तक टाइम सही नहीं है ना, एक आइस बॉक्स में तुम्हारे ये सारी चीजें लेके अंदर रख दो। उसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या है पता है? फ्रीज कर दो, यू नो, फ्रीज। हम कुछ चीजें फ्रीजर में रखते हैं, फ्रिज में एक फ्रीजर होता है ना, वहां पे क्यों रखते हैं? हम कहते हैं अभी मुझे तुम्हारा कुछ नहीं करना है, बाद में देखेंगे, राइट? तो उसको ऊपर डाल देते हैं, वो फ्रीज हो जाता है, उसको बाद में समय पे हम बाद में निकालेंगे और सोचेंगे इसका क्या करना है। हेलो ऑल द यंग, माय यंग लिटिल चिल्ड्रन, ओके, मेरे सब छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको कहना चाहती हूँ ये सब अंदर जो चल रहा है ना उसको फ्रीज कर दो, ओके? जस्ट फ्रीज इट, ओके? सही समय तक उसको फ्रीज कर दो, अपना ध्यान प्रभु के ऊपर लगाओ, एंड ऑन योर स्टडीज एंजॉय ना। अभी क्यों इतनी जिम्मेदारी उठानी है, तो एंजॉय करो, प्रभु में आनंद उठाओ। कैन आई हियर एन आमेन? ऑलराइट, सो एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, 1 Timothy 5:2, पहला तिमोथी 5:2 में लिखा है, सी हाउ यू ट्रीट दूसरे लोगों को, ओके? द ऑपोजिट सेक्स, ओके? इफ यू आर अ बॉय, अगर आप लड़के हो तो आप कैसे स्त्रियों को देखते हो, ओके? और कैसे व्यवहार करते हो। यहाँ पे लिखा है जो तुमसे बड़े हैं ना उनको मम्मी के जैसा सोचो, जो तुमसे छोटे हैं ना, ओके? ट्रीट यंगर वुमेन विथ ऑल प्योरिटी एज योर ओन सिस्टर्स। हेलो, जब तक तुम्हारा समय नहीं आता है ना, तुमने क्या करना है? बाइबल में लिखा है तुम अपने से बड़ी जो सिस्टर्स है ना उनको मम्मी के जैसे देखो, जो छोटे हैं उनको सिस्टर के जैसे देखो, बहन के जैसे देखो। द की वर्ड ओवर देयर इज ऑल प्योरिटी। बेटा अंदर शुद्धता रखो, अंदर, ओके? प्रभु से मदद मांगो, शुद्धता रखो, अपने आप को खराब मत करो। सब चीज का एक समय है, और यही चीज सिस्टर्स के लिए भी है, ओके? कैसे तुम लड़कों को देखते हो जो तुमसे बड़े हैं, इट शुड बी लाइक फादर, पिता के जैसा, जो तुमसे छोटे हैं भाई के जैसा देखना है, भाई के जैसा व्यवहार करना है। नाउ आई नो दिस इज साउंडिंग वेरी ओल्ड फैशन, आई नो,
ओके ये बहुत ओल्ड फैशन लग रहा है, लेकिन यू नो इफ अगर तुम ये करोगे ना तो तुम सेफ रहोगे। Are you understanding? तुम सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। भले लोग हंसेंगे और बोलेंगे ये तो ओल्ड फैशन है, लेकिन ओल्ड फैशन रह के सेफ रहना और प्रभु ने जो तुम्हारे लिए रखा है वो लेना बहुत बड़ी बात है। आमेन। नया फैशनेबल होने में तुम पुरानी चीजें भूल के छोड़ दो ना, सब कुछ सब चलता है करके बेटा जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है ना वो गवा दोगे। आमेन। सो आई वांट टू एनकरेज यू, टेक दिस टाइम। तो आप कहेंगे फिर पास्टर बुलाया ही क्यों, अगर आप बोल रहे हो सोचना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो ये मीटिंग में बुलाया क्यों? इसलिए बुलाया ताकि तुम प्रभु का हृदय जानो, क्योंकि तुम्हारा समय आएगा, अभी नहीं तो 4-5 साल के बाद आएगा। ओके और अगर तुम सुनो, अगर तुम समझोगे ना प्रभु के सिद्धांत, इफ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड, यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स व्हिच अदर पीपल हैव मेड। जो तुम्हारे आगे गए ना, जो गलतियां उन्होंने की है, जो तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे दोस्त जो गलतियां करेंगे ना, तुम नहीं करोगे, क्योंकि कोई तुम्हें सिखा रहा है प्रभु का सिद्धांत। Can I hear an amen? Many times parents are not able to talk. मम्मी पापा बात नहीं कर पाते ये चीजों का, उनको लगता है मेरा बच्चा छोटा ही है, चोनू मोनू उधर ही है, चोनू मोनू कितना बड़ा हो गया उसको कोई आइडिया नहीं है, राइट? बिकॉज एवरीबॉडी इज ग्रोइंग। सो बेटा लर्न गॉड्स प्रिंसिपल्स, प्रभु के सिद्धांत सीखो ताकि तुम गलतियां कम करोगे और प्रभु में आगे बढ़ते रहोगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। ओके आई एम टॉकिंग टू द नेक्स्ट सेकंड काइंड ऑफ पीपल नाउ। ओके तो दूसरे प्रकार के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यू आर एट द राइट एज ऑफ मैरिज। सही उम्र है आपकी शादी की। लेट मी डिफाइन व्हाट इज सही उम्र। ओके सही उम्र क्या है वो डिफाइन करना जरूरी है। ओके ऑफ कोर्स लीगली 18 के ऊपर ही शादी होना है, नीचे नहीं होना है। ओके लेकिन 18 के बाद भी कुछ कुछ लोग बढ़ते नहीं है। ओके बढ़ते नहीं है, 30 के भी हो जाते हैं, 40 के भी हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में बढ़े नहीं है। Okay, and it is very very dangerous, okay, for such people to get married. शादी अगर एक शब्द में जानना है तो वो है जिम्मेदारी, responsibility, responsibility, okay, जिम्मेदारी। So what is the right age? अगर तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो तो तुम तैयार हो। 18 के ऊपर, हाँ ओके 18 के ऊपर हो और जिम्मेदारी उठा सकते हो तो डेफिनेटली तुम तैयार हो, राइट? जिम्मेदारी मतलब खुद को संभाल सकते हो। तुम हाथ काटोगे तो तुम खुद को ही नहीं संभाल रहे हो बेटा, दूसरों को क्या संभालोगे, राइट? अगर तुम खुद को संभाल सकते हो और दूसरों को भी संभालने की योग्यता रखते हो, मतलब अभी तुम बढ़ रहे हो। नाउ यू आर गेटिंग रेडी, बिकॉज मैरिज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक जिम्मेदारी है। कैन आई हियर एन आमेन? राइट? सो मेनी पीपल यू नो, सो पास्टर मुझे क्या करना चाहिए? I'm right age now, मैं तैयार हूँ। वेरी गुड, तुम देख तो रहे हो ना कोई मिले, राइट? देख रहे हो, वेरी नाइस। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ क्यों ना अपने आप को तैयार करो। या देखो, लेकिन क्यों ना अपने आप को तैयार करो। यू नो बहुत लोग वो शादी के दिन के बारे में इतना सोचते और शादी के बारे में बहुत कम सोचते। यू अंडरस्टैंड? सी दैट वेडिंग इज फॉर one day, मैरिज इज लाइफ टाइम। समझ में आ रहा है? शादी का दिन सिर्फ एक दिन का होता है। मैं यू नो वेरी नाइस, वेरी क्यूट, आई लाइक ऑल द कपल्स बोलते हैं यू नो मैं पिंक ड्रेस पहन रही हूँ, वो ब्लू पहन रहा है, हम लोग मैच कर रहे हैं, फिर मैचिंग फ्लावर्स है पीछे, फिर मैचिंग। वेरी नाइस बेटा, अंदर मैच हो रहा है क्या? वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक दिन का है, सिर्फ एक दिन। इट्स गोइंग टू बी ओवर। वो सब शोशा सब खत्म हो जाएगा और फिर जिंदगी भर रहना है उस व्यक्ति के साथ। जितना ध्यान वो शादी के दिन में डालते हो ना, अगर बाद में राइट अगर जो बाद में होने वाला है उसमें इतना ध्यान दोगे ना, यू विल बी अ ब्लेस्ड पर्सन। तुम्हारी शादी आशीषित होगी और लोग तुम्हारे द्वारा आशीषित होंगे। जितना ध्यान वो ड्रेस में डाल रहे हो ना, उतना यू नो अंदर क्या हो रहा है ये रिश्ते में अगर डालोगे ना, तो गॉड विल रियली हेल्प यू एंड ब्लेस यू। Can I hear an amen? So let me show you one scripture. Proverbs 24:27, नीति वचन 24 में 27. Okay, prepare your outside work. Okay, simple में लिखा है. Okay, don't build your house and establish your home till your fields are ready. Okay, simple words में सुनो. Okay, क्या कह रहा है? अपना घर बांधना, सेटल होना
बाद में करना, पहले अपना काम तैयार करो। काम काम ओके काम, इसका मतलब है हर एक व्यक्ति ने काम करना है, राइट? वो जिम्मेदारी उठाना है परिवार का। जो काम नहीं करता है, बाइबल में लिखा है उसने खाना भी नहीं चाहिए, और मैं कहना चाहती हूँ जो काम नहीं करता है वो शादी नहीं कर सकता है। यू कैन नॉट, बिकॉज वापस मैं कह रही हूँ शादी एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। ओके सो यहाँ पे वेरी क्लियरली लिखा है, पहले तुम्हारा प्रिपेयर योर आउटसाइड वर्क, पहले तुम्हारा बाहर का काम स्थापित करो, ओके सेट करो, उसके बाद घर बांधो, उसके बाद शादी करो, ताकि तुम खुद खा सको और दूसरे को खिला सको, और आने वाले दिन में जो आएंगे उनको भी खिला सको। आमेन। सो बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, तैयार करना, राइट? सो जो तैयारी है, राइट, अलग अलग क्षेत्र में होती है, पैसों के क्षेत्र में होती है। आई एम नॉट टॉकिंग बहुत पैसा बनाओ, नॉट लाइक दैट, लेकिन काम करना है, काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक ने काम करना है और संभालना एक दूसरे को। Okay, all right. So this verse is talking about financial stability, but I want to add some things. मैं और भी चीजें वहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। What about emotional? Okay, तुम्हारी भावनाओं में, right? पहले stable हो जाओ। I will talk about this more afterwards. भावनाओं में stable हो जाओ, right? What about mentally stable? Right? जिम्मेदारी उठाना, mentally तैयार होना है कि आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, उसके बाद मुझे ये करना होगा, लाइफ चेंज होगी, बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। मेंटली अपने आप को तैयार करना है, फाइनेंशियली तैयार करना है, इमोशनली तैयार करना है, एंड आई वुड से ऑल्सो फिजिकली तैयार करना है। क्यों नहीं, शारीरिक रूप से भी तैयार करो अपने आप को, राइट? अगर कुछ थोड़ा ठीक ठाक करना है, कुछ दांत थोड़े बाहर आ रहे हैं, थोड़ा अंदर डाल दो उसे, क्या प्रॉब्लम है? एनीथिंग रॉन्ग विद दैट? नथिंग रॉन्ग। थोड़ा वजन कम करना है, कर लो, राइट? All the boys also, थोड़ा फिट हो जाओ, what's wrong with that? अच्छी तो बात है, अपने आप को थोड़ा तैयार करो। That is what I want to tell you. अगर कोई बीमारी वगैरह है, just get over it, get right, and prepare yourself for the big day and the long life. Okay, all right. So number 2 is वो लोग जो सही उम्र में है, and I want to tell you, please prepare. पहले वालों को मैंने बोला तुमने रुकना है, you have to wait. And for you people, I want to say, God says you have to prepare yourself. Okay, ऐसा मत सोचो शादी प्लानिंग करेंगे फिर तैयारी करो। No, why don't you start preparing yourself right now? Okay, all right. Number 3, तीसरे प्रकार के लोग, okay, आप रुके हो, कब से रुके हो और अभी आप थक गए हो, okay, आप रुके हो और निराश हो गए हो और कब से रुके हो, और and my heart really reaches out to you. You are discouraged क्योंकि आपको लग रहा है मेरी उम्र आगे जा रही है, I don't know what is happening, I don't know what is happening. Okay, I really I want to tell you, God loves you. प्रभु आपसे प्यार करते हैं और God wants to help you. Okay, हमेशा प्रभु आपके लिए है और प्रभु मदद करना चाहते हैं। Okay, let me show you one verse. Okay, Psalm 68 verse 5 to 6. Okay, look at our God. प्रभु को देखो। Okay, क्या लिखा है प्रभु के बारे में? He is father to the fatherless. जिसके कोई पिता नहीं है, प्रभु उनके पिता है। जो विधवा है उनको संभालने वाले हमारे प्रभु है। He is the defender of widows. That is our God. Then see what it says. God places the lonely in families. जो अकेले है, जिसका कोई नहीं है, प्रभु उनको परिवार में रखते हैं, परिवार में स्थापित करते हैं। God places the lonely in families. Come on, are you with me? Okay, now I want to tell you a few things. What I understand, ये वचन में से मुझे क्या समझ में आ रहा है? Okay, God really cares. किसके लिए प्रभु परवाह करते हैं? जिसके बारे में एक्चुअली कोई नहीं सोचता है। These are not the happening people. हमारी सोसाइटी में these are not the happening people. सब लोग वाह वाह करते हैं इनके बारे में, वो वैसे लोग नहीं, लेकिन प्रभु सोचता है उनके बारे में। प्रभु सोचता है, प्रभु जिसके पिता नहीं उनके बारे में सोचता है, जो विधवा है उनके बारे में सोचता है, जो अकेले है उनके बारे में सोचता है, जो बंदी गृह में है उनके बारे में सोचता है। Next verse says that, right? So what I want to say is God really cares. So first thing I want to tell you, ये थर्ड कैटेगरी के लोगों को, प्लीज कड़वे मत हो और प्रभु के ऊपर दोष मत लगाओ। ओके, तुम्हारा मन कहेगा प्रभु कहाँ है, God doesn't care for me, मेरे सब लोगों की शादी, दोस्तों की शादी हो गई है, मैं इधर ही हूँ,
you know, but I want to tell you, God loves you. और प्रभु के ऊपर कभी दोष मत लगाओ, क्योंकि प्रभु हमेशा अच्छे हैं. He's always good. Are you understanding? He's always good. Okay? वो कभी बदल नहीं सकते. हम लोग बदलते हैं. अगर प्रभु बदलने लगे तो प्रभु नहीं रहेंगे ना. Right? God does not change. He is good. So first thing I want to tell you is, please प्रभु पे दोष मत लगाओ, प्लीज कड़वे मत बनो, क्योंकि तुम तुम्हारे प्राण को ही you will poison your own soul. तुम्हारे प्राण को खराब करोगे कड़वेपन से. Okay? The second thing I want to tell you, now please understand, find your purpose in God, not in marriage. तुम्हारा जो उद्देश्य है प्रभु में ढूंढो, शादी में नहीं. आई नो सब लोग शादी परिवार, शादी और तुम्हारा भी मन हमेशा शादी, लेकिन आई वांट टू टेल यू, डू यू नो स्वर्ग में कोई शादी नहीं है. तुम्हें पता है प्रभु अभी आ सकते हैं. He can come now and it's all over. You know, अभी two couples are going to get married in our church next month. अगर प्रभु आज आ गए तो शादी भी नहीं होगी. 3, okay, शादी भी नहीं होगी. Right? So what I want to say is, ये सब यहाँ के लिए है. See, प्लीज अंडरस्टैंड, प्रभु तुम्हारे लिए काफी है, प्रभु मेरे लिए काफी है. जो अकेले हैं उनके लिए प्रभु काफी है. सुनो, जिनकी शादी हो ही नहीं रही है उनके लिए भी प्रभु काफी है. जिनकी शादी होके टूट भी गई उनके लिए भी प्रभु काफी है. जो विधवा हो चुके हैं उनके लिए भी प्रभु काफी है. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. ये सच्चाई है. प्रभु के मन में आपके लिए योजना है, बुलाहट है. और वो बुलाहट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ओके, कि शादी हुई कि नहीं हुई. प्रभु ने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है. आमेन. अच्छा ही सोचा है, बड़ा सोचा है, और प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं. सो आपका जो जीवन का उद्देश्य है ना, इट इज नॉट मैरिज, एंड शादी नहीं होना चाहिए. तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, मुझे वो पूरा करना. आई एम टेलिंग यू, कीप योर माइंड ऑन गॉड एंड हिज पर्पस. आमेन. कोई लोग सोचते हैं लेकिन शादी में कंप्लीट नहीं होना पास्टर. नो, दैट इज अ बिग लाई. वो झूठ है, क्योंकि बाइबल में लिखा, आई थिंक कोलोसियंस 2:10 में लिखा है कि यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट. अब यीशु में पूर्ण हो. हेलो. अब यीशु में पूर्ण हो. दैट इज द ट्रूथ. ओके, अगर ऐसा होता तो फिर यीशु पूर्ण नहीं थे ना, बिकॉज यीशु की तो शादी नहीं हुई. राइट? अगर पॉल पूर्ण नहीं था तो फिर कैसे? नो, तुम प्रभु में पूर्ण हो. यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट. ओके, सो सी, इट इज नॉट कि यू आर नॉट सेकेंड क्लास सिटीजन इन किंगडम ऑफ गॉड. शादी नहीं हुई है तो हम एक दूसरे दर्जे के एक सिटीजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बिकॉज इफ यू सी द बाइबल, कितने लोग प्रभु के साथ इतिहास रचा है. What about Anna? Anna की शादी हुई थी लेकिन 7 साल में वो विधवा हो चुकी है. It's very sad. बहुत सारी चीजें होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन वो खाली नहीं थी, वो पूर्ण थी प्रभु में, और उसने अपना जीवन पूरा जिया और प्रभु की इच्छा पूरी की. She is a history maker. What about Moses? Right? बाइबल में लिखा है मूसा की पत्नी कितने टाइम तक उसके साथ भी नहीं थी. Okay, I don't know. I mean, the most exciting part of Moses' journey, she was not there. Right? The most exciting part, प्रभु इतना इस्तेमाल कर रहे थे, मूसा का चमत्कार कर रहे थे, चिन्ह कर रहे थे, उसकी पत्नी नहीं थी, क्योंकि मूसा प्रभु में पूर्ण था, इसके लिए ये सब कर सकता. Are you understanding? Yes. You are complete in Christ. Okay, so if you keep your heart, your focus प्रभु के ऊपर लगाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा. अगर तुम सिर्फ शादी, अरे बाबा, वो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कोई भी चीज की. ओके, नाउ यू में से पास्टर आप मुझे डिस्करेज कर रहे हो. नहीं, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, मैंने तुम्हें वो वचन दिखाया. प्रभु अकेले लोगों को परिवार में स्थापित करते हैं. वो हो सकता है प्रभु का परिवार हो सकता है, वो एक नॉर्मल परिवार हो सकता है, एनीथिंग. प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो भले हैं. ओके, देयर इज वन मोर रीजन आई वांट टू गिव यू, वन मोर सजेशन आई वांट टू गिव यू. एक और चीज मेरे ओर से देना चाहती हूँ. ओके, और वो है, शायद आपने आपकी जो प्रायोरिटीज है, प्राथमिकता है, उसको थोड़ा रीअरेंज करने की जरूरत है. ओके, मैं आई विल रिपीट.
Maybe you need to rearrange your priorities. आपकी जो प्राथमिकताएं है उसको थोड़ा rearrange करने की जरूरत है. What I'm trying to say is, हो सकता है हमारे मन में ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है, टक 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 ऐसा ही होना है. So maybe I don't know. I'm submitting it to you. Okay, आपको लेना है लो. हो सकता है कि थोड़ा प्राथमिकता ऊपर नीचे, क्योंकि let me tell you, शादी जो है ना ये एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट. कोई भी सिद्ध व्यक्ति नहीं है. You are not perfect. Your husband, your wife will not be perfect. वो सिद्ध नहीं होंगे. इसमें एडजस्टमेंट, इसमें समझ के लेना पड़ता है. समझ के, एक दूसरे को समझ के लेना होता है. So, अगर हम हमारे मन में ना एकदम सही, सब कुछ सही, ऐसा कोई सही है ही नहीं. So you have to be realistic. तुमने प्रभु के सामने चीजों को रखना है. तुमने, I am not saying कि सब चीज में हाँ चलता है करो. No. लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, that is something you have to decide. One girl said मुझे लड़का चाहिए लेकिन गाड़ी उसके पास होना चाहिए. Come on यार, कमाता है, प्रभु से प्यार करता है, एक क्या 4 गाड़ी आ जाए, लेकिन गाड़ी होना चाहिए. ये इच्छा रख के तुम रुके रहोगे तो कहां से होगा यार. समझ रहे हो ना बेटा. सो maybe some priorities, प्राथमिकता जो तुम्हें चाहिए, तुम जो ढूंढ रहे हो, वो थोड़ा एडजस्टमेंट करने की शायद जरूरत है. प्रभु शायद तुम्हें कह रहे हैं. ओके, सो यू कैन सी अबाउट दैट. एंड और तुम कहोगे अगर नहीं पास्टर ये सब मैंने किया है, बट नथिंग इज हैपनिंग, आई जस्ट वांट टू टेल यू, ट्रस्ट गॉड. प्रभु के ऊपर भरोसा रखो. और जैसे मैंने बताया ना, तुम प्रभु को पूछो, प्रभु मेरे जीवन के लिए क्या योजना है आपकी, व्हाट इज योर विल, आई वांट टू डू दैट. यू बी बिजी ना. तुम प्रभु का घर बांधो, प्रभु तुम्हारा घर बांधेंगे. आमेन. तुम प्रभु का घर बांधो, प्रभु के राज्य का काम करो. गॉड विल डू एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर. प्रैक्टिकल वेज, ओके, टू नो गॉड्स विल अबाउट मैरिज. ओके, कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो मन में रखना है. ओके, शादी के विषय में. तो अगर आपके ऐसा रेडार में कोई आ रहा है, ये आ रहा है, यू नो, ये चेहरा आ रहा है. ओके, सो कुछ चीजें तुमने सोचना है. और प्लीज सोचो, सीधा हाँ मत बोल दो, सोचो थोड़ा. ओके, सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज स्लो डाउन. थोड़ा धीरे हो जाओ. धीरे. ओके, स्लो डाउन, धीमा हो जाओ. Okay, why? You know why I'm saying to slow down? Because जब कोई ऐसा दिखता है ना रेडार में, okay, समझ में आ रहा है ना, तो दिमाग नीचे हो जाता है और दिल एकदम सुपर फास्ट जाता है. okay? और ये इम्पोर्टेंट डिसीजन खाली दिल से नहीं ले सकते. हेलो, दिस इज द ट्रूथ. ओके, खाली ऐसा अच्छा फीलिंग हो रहा है, उससे इतना बड़ा डिसीजन, लाइफ लॉन्ग डिसीजन यू कैन नॉट टेक. ओके, दैट इज वाई स्लो डाउन होना बहुत जरूरी है. स्लो डाउन, थोड़ा धीमा हो जाओ, रुक जाओ. और आप कहेंगे पास्टर क्या करूं रुक के, अभी कब से रुका हूं, अभी कोई आ रहा है, अभी रुकने को बोल रहे. नहीं बाबा, थोड़ा रुको, क्योंकि अभी तुम फास्ट जाओगे ना तो फिर जिंदगी भर पछतावा होगा. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. जिंदगी भर तुम्हारे पास बहुत टाइम है उसके बाद पछतावा के लिए. लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज उसके बाद उसमें से बाहर नहीं आ सकते. यू कैन नॉट कम आउट. तो अच्छा है, अभी थोड़ा टाइम ले लो, राइट, और थोड़ा रुको. ओके, लेट मी शो यू वन वर्स. Psalm 25 and verse 4, भजन संहिता 25 और 4. वहां पे लिखा है, शो मी द राइट पाथ ओ लॉर्ड. प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाओ. और कौन सा रास्ता मुझे लेना है ना, वो एकदम ऐसा उंगली करके दिखाओ. पॉइंट आउट द रोड फॉर मी टू फॉलो. राइट, सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, यू नो, प्लीज रुको और प्रभु के पास जाओ. रुकना क्यों है, सुपर फास्ट जाके फिर गलती करना. ओके, जब कोई ऐसा आता है ना, डायरेक्ट प्रपोज करके बाद में मत सोचो, पहले रुको, थोड़ा प्रभु के पास जाओ. और हो सके तो प्लीज किसी से बात करो. आई नो वो फुल इमोशंस आर गोइंग वेरी हाई, मैं जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुको. थोड़ा सा हो सके तो कोई तुम्हारे अगुए, हाउस चर्च लीडर, किसी से पूछो, यू नो, आप क्या कहते हो, यू नो, थोड़ा रुको. इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू. Okay, if you do that, you will be blessed. Amen. Okay, let's go ahead. Number 2. Okay, दूसरी बात, पूछो अपने आप को कि ये व्यक्ति जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, क्या सच में वो born again है, उसका नया जन्म सच में हुआ है क्या, सच वाला. हाँ, okay, and does he or she love Jesus? क्या वो यीशु से प्यार करते हैं? Yeah.
पास्टर कह रहे हैं मोर देन एनीथिंग, किसी और से ज्यादा, यू नो, does this person love Jesus? Okay, so don't tell me हाँ मैं संडे हर संडे देखता हूँ उसको. अरे संडे आना एक बात है और प्रभु से प्यार करना दूसरी बात है. I'm telling you, संडे आना चाहिए, प्लीज कम टू चर्च ऑन संडे, ओके. लेकिन एक रिश्ता है ना प्रभु के साथ जो दिखाई देता है. You know, I was very happy recently. You know, somebody एक रिश्ते की बात चल रही थी और एक लड़के ने लड़की को क्या पूछा पता है? तुम प्रार्थना करती हो? उसने कहा हाँ. अच्छा सॉरी, लेकिन मुझे बताना कितना टाइम प्रार्थना करती हो? I said wow, आज भी ऐसे लड़के हैं. Very nice, very nice. क्यों ना? क्योंकि वो सच में देख रहा है कि क्या सच में प्यार है या वो, you know, पता ना. बाइबल पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा. क्या पढ़ा? Psalm 117 सबसे छोटा भजन, राइट? वैसा वाला नहीं. सच में क्या प्रभु से प्यार करते हो, प्रभु के साथ चलते हो, कुछ दिखाई देता है ना बेटा. प्रार्थना, you know, you love God, you serve, आप दूसरों की मदद करते हो, you know, you read Bible, कुछ चीजें दिखाई देती है. Amen. So do you so ask yourself, क्या सच में सामने वाला व्यक्ति जिसके बारे में तुम सोच रहे हो क्या वो विश्वासी है? Okay, let me show you one verse which nobody likes but I will still show you. Okay, दूसरा कोरिन्थियों 6:14, 2 Corinthians 6:14. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Okay, now let me help you to understand. ये जो शब्द है ना yoke मतलब जुआ. Okay, ये क्या है पता है? 2 बैल होते हैं ना, ऑक्स, उसके ऊपर ना एक लकड़ी का जुआ, योक डालते हैं. जुआ क्यों डालते हैं? ताकि वो साथ में काम कर सके. उनकी ताकत है ना एक ही जगह में इस्तेमाल हो. अगर वो जुआ नहीं रहेगा ना दोनों के ऊपर, तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा. तो यहाँ पे लिखा है ये जो जुआ जब तुम अविश्वासी के साथ लेते हो ना तो बहुत तकलीफ होने वाली है. इसलिए प्रभु कह रहे हैं वो जुआ अविश्वासी के साथ मत लो. Now this is also talking about any kind of partnership. कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप जहाँ पे कोई वाचा बनती है. You know, वाचा बिजनेस की हो सकती है, शादी की हो सकती है, कुछ भी जहाँ पे अविश्वासी है. तो प्रभु क्या कह रहे हैं? सी उसका रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, और तुम वो जुआ लोगे ना योक, या उसके वैल्यूज अलग है. अगर वो जुआ अपने आप पे लोगे उसके साथ में तो वो ऐसे जाएगा, तुम ऐसे जाओगे और फिर कहोगे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है. अरे तो फिर गए क्यों आगे? नहीं, मुझे लगा वो विश्वास में आ जाएगा. लेकिन बेटा प्रभु से बुद्धिमान होने की क्या जरूरत है? यहाँ पे लिखा है ना अविश्वासी के साथ मत जुड़ो. और मैं अभी एक और कदम आगे जाने वाली हूँ. ओके, तुम्हारे आत्मिक लेवल का व्यक्ति तो होना चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड, खाली विश्वासी होना जरूरी नहीं है. एटलीस्ट तुम्हारा आत्मिक लेवल भी थोड़ा ठीक होना चाहिए. वरना तुम एकदम आग और वो एकदम आइस. यू नो, यू आर फायर, ही इज आइस. समझ रहे हो ना? वो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. आई गिव यू एन एग्जांपल. व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो कलीसिया से एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया था. ओके, एंड ही सेड आई एम अ बिलीवर, देखो मेरा वाटर बैप्टिज्म भी हुआ है एंड आई वांट टू मैरी यू. I said no, really you are a very nice person. आप सच में अच्छे हो, very nice. लेकिन I am a little different. मेरे अंदर ना कुछ है, कुछ करना है. I don't know, कुछ डाला है प्रभु ने अंदर. Okay, वो जमाने की बात है. So he said नहीं, I also want to serve God. मुझे भी कुछ करना है. मैंने कहा एक मिनट, मैं तुम्हें बताती हूँ. मुझे ना पता नहीं अंदर कुछ डाला है प्रभु ने. मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मुझे प्रभु की फुल टाइम सेवा करनी है. उन दिनों में बोला था. और अगर मुझे प्रभु मिशनरी करके भी भेजे ना किधर, मैं तो रेडी हूँ जाने के लिए. तो अगर मुझे प्रभु भेजेंगे, तुम आओगे क्या मेरे साथ गांव प्रचार करने? उसके बाद उसने जवाब भी नहीं दिया और उसके बाद दिखाई भी नहीं दिया. विश्वासी होता है लेकिन एक लेवल भी होना है ना बेटा. अंदर आग है और तुम वो ठंडे पानी के साथ शादी करो तो खत्म हो गया ना. क्योंकि एक उद्देश्य है प्रभु का तुम्हारे जीवन के लिए. आमीन. क्योंकि प्रभु ने कुछ डाला है. सो यू कैन नॉट, यू नो, थोड़ा लेवल भी सोचना है कि क्या है. प्रभु से प्यार तो सब करते हैं लेकिन कितना. कोई बोलेंगे इतना प्यार मत करो प्रभु से. तो तुम सोचो, क्योंकि आगे जाके अटकना मत. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल. आमीन. ओके, सो सेकंड थिंग, ओके,
आस्क योरसेल्फ, क्या वो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु के साथ चलता है? क्या वो सेम आग है क्या अंदर जो तुम्हारे अंदर है? क्योंकि मेरा विश्वास है तुम सब बच्चे सच में कुछ करने वाले हो प्रभु के लिए। Amen. So that's why very very important who you marry. Okay. Number 3. Okay. Are you emotionally sound? Okay. क्या आप तुम्हारी भावनाओं में आप ठीक हो क्या? हम लोग एक्चुअली कोई भी ठीक नहीं थे। Okay. None of us. हम लोग कोई भी ठीक नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें मदद की है, हमारे अंदर चंगाई लाई है। He has healed our emotions because we all come from a background of sin. हम सब पापी ही थे और वो पाप ने असर किया हमारे ऊपर, हमारी भावनाओं में हम सब टूटे हुए थे, अलग अलग लेवल के थे, लेकिन प्रभु ने हमारी मदद की है। तो आपने अपने आप को पूछना है, क्या Am I okay? मेरे प्राण में, मेरे भावनाओं में क्या मुझे प्रभु से चंगाई मिली है क्या? राइट? और जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, क्या वो ठीक है क्या अपने प्राण में? या अपने भावनाओं में क्या उसको चंगाई मिली है? क्योंकि अगर नहीं मिली, जैसे मैंने बताया, अगर एक आदत हो चुकी है, एक रिश्ते में होना जरूरी है, एक रिलेशनशिप चाहिए, मुझे चाहिए, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द समैरिटन वुमन, वो सामरी स्त्री के बारे में, राइट? एक आदत, आई हैव टू बी, किसी के साथ किसी ने मुझे मदद करनी है, मुझे संभालना है। नो बेटा, यू नीड गॉड, तुम्हें सिर्फ प्रभु की जरूरत है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। तुम पहले प्रभु में स्थिर हो जाओ, फिर तुम किसी और को मदद कर पाओगे, ऐसे बनोगे। तुम जस्ट सोचो, 2 लोग, मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ, तो तुमने सुना भी होगा, बट इट इज द ट्रूथ। शादी जब 2 लोग ना भावना में ठीक नहीं होते ना, वो एक्चुअली शादी के दिन दिखते बहुत अच्छे, लेकिन अंदर वो भिखारी के जैसे, भिखारी ऐसे मांगता रहता है, दो, और दोनों लोग एक दूसरे से मांगते हैं, दो ना, कहाँ से दूं? मेरे पास ही नहीं है तुम्हें देने के लिए, राइट? लेकिन अगर आप ठीक हो, प्रभु ने आपको चंगाई दी है, अपने प्रेम से भरा है, छुटकारा दिया है प्रभु ने, तो तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम दे पाओगे। आमेन, तुम दे पाओगे। और फिर सोचो, 2 लोग ऐसे साथ में आते जो एक दूसरे को दे सकते, अमेजिंग ना? कैसी होगी तुम्हारी शादी? आमेन। Really, you will be a blessing to so many people, right? Your children will be blessed. So that is why I'm saying, अपने आप को तैयारी करो, ये समय है, प्रभु से वो चंगाई ले लो, स्थिर हो जाओ अपनी भावनाओं में। ऐसा चंचल रहना, आज ये पसंद है, कल ये पसंद है, नॉट लाइक दैट। थोड़ा प्रभु तुम्हारे लिए काफी होने चाहिए। शांत हो जाओ, फिर प्रभु तुम्हें जरूर मार्गदर्शन करेंगे, who is the person for you. Okay, praise God. Okay, you can take one scripture, we will not see it. Okay, Psalm 147 verse 3, भजन संहिता 147 में 3। ओके, क्योंकि हम कलीसिया में इसके बारे में बहुत बात करते हैं। वहां पे लिखा है, प्रभु टूटे हुए हृदय को चंगाई देते हैं और जोड़ते हैं। नंबर 4, लेट्स गो अहेड। नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी चीज आपने पूछना है, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, क्या वो अधीन है किसी के? अधीन, इज दैट पर्सन सबमिटेड? क्या वो किसी के अधीन है क्या? ओके, ऑलराइट। What is this अधीन? सबमिट होना। प्रभु ने हमारे जीवन में, सबके जीवन में, तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में कोई लोग रखे हमारे ऊपर अधिकार में। तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी पापा है, ओके, तुम्हारे बॉस हो सकते हैं, और डेफिनेटली तुम्हारे पास्टर है। ओके, सो देयर आर पीपल ओवर यू। ओके, और लुक एट 1 Peter 5:5, सबमिट योरसेल्फ टू योर एल्डर्स। या तुम जवान बच्चे जो तुमसे बड़े हैं ना, उनके अधीन हो जाओ। अधीन होना है। ओके, सो एंड देन इट सेज यू बी सबमिसिव टू ईच अदर, एक दूसरे के अधीन रहो, ताकि प्रभु तुम्हें अनुग्रह दे सके। अनुग्रह। ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऐसा मत सोचो कि नहीं, पास्टर मुझे बोल रहे हैं मुझे पास्टर के अधीन होना है। अरे बाबा, पास्टर भी किसी के अधीन होते, राइट? क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक दूसरे के अधीन होना सीखना है। नाउ यू मे से व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? आई गिव यू एन एग्जांपल। जो लड़की जो अपने हमेशा अगर अपने माता पिता के साथ लड़ती है, हमेशा उसको संघर्ष होता है, वो तुम्हारा फैमिली कैसे संभालेगी? कम ऑन, राइट? क्योंकि अधीन नहीं है ना,
क्योंकि वो यू वांट योर, वो अंदर रेबेलियन है, राइट? जो लड़का किसी के अधीन नहीं है, कल को तुम्हारे घर में प्रॉब्लम होगा तो कौन उससे बात करेगा, क्योंकि वो किसी का सुनता ही नहीं है। दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज ओवर हियर, कि सोचो क्या कोई इससे बात कर सकता है क्या? कोई है क्या जिसका ये सुनती है, जिसका ये सुनता है? आमेन। कोई लोग बोलेंगे नहीं पास्टर, वो मुझे पता है वो टेढ़ा है, लेकिन मेरा प्यार है ना उसको बदल देगा। मेरा फुल विश्वास है, मेरा प्यार उसे बदल देगा। हेलो बॉलीवुड बॉलीवुड से हम बाहर आएंगे, ओके? सबसे बड़ा प्रेम किसका है? प्रभु का है। सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेम इज प्रभु का, ओके? और प्रभु के प्रेम के अधीन वो नहीं हुआ है, प्रभु का प्रेम उसको बदल नहीं पाया, क्योंकि उसने अपने आप को खोला ही नहीं प्रभु के प्रेम के लिए। सबसे बेस्ट प्रेम प्रभु का है, और प्रभु के प्रेम के लिए उसने खोला नहीं है, और प्रभु के प्रेम ने उसके अंदर काम नहीं किया है। तो तुम्हारा प्रेम कौन सा उसको बदलने वाला है बेटा? हम किसी को नहीं बदल सकते। वो सब फिल्म में अच्छा लगता है, ताली बजाते सीटी मारते हैं, आप बदले कोई किसी को नहीं बदल सकता है बाबा, सिर्फ प्रभु ही बदल सकते हैं। और कब बदल सकते हैं? जब वो व्यक्ति खोलता है अपने आप को। अगर खोलेगा नहीं, जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। चर्च में बहुत लोग आते हैं, प्लीज बी केयरफुल, बहुत लोग आते हैं, लेकिन दिल बंद रहता है, बंद। Amen. Their heart is closed and God cannot work in them. So please ऐसा व्यक्ति देखो जो प्रभु के लिए खुला है, जो किसी के अधीन है, मम्मी पापा, पास्टर्स, अपने काम के जगह पर। हमेशा अगर तुम सुनते हो ना इसका झगड़ा ही चलता है, घर पे झगड़ा, बॉस के साथ झगड़ा, चर्च में झगड़ा, तो मैं फ्री एडवाइस दे रही हूँ, उससे दूर ही रहना। आमेन। और प्रार्थना करो कि प्रभु उसे ठीक करे। Can I hear an amen? Let's go ahead. Number 5. Okay, number 5, I'm closing. Okay, in another 5 minutes, 7 minutes. Okay, number 5. Are you compatible? Compatible. English में compatible. हिंदी में simple. Match होते हो क्या? Match. Yeah, match. अभी मैं बाहर से नहीं बात कर रही हूँ. Okay, बाहर से very nice couple, वैसा नहीं. अंदर से मैच होते हो क्या? ओके, फॉर एग्जाम्पल मन से मैच होते हो क्या? क्योंकि कोई किसी का लेवल किधर और सोचे कि तुम किधर और हो, कोई लोग बात करते हो, समझ में नहीं आता है, नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा। अगर हमेशा वैसा चलता है तो तुम्हारा मेंटल लेवल मैच नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो आस्क योरसेल्फ, क्या मेंटल लेवल मैच करता है क्या? ओके, हमारे परिवार, क्योंकि हम लोग इंडियंस है, और हम जब शादी करते हैं तो हमने एक दूसरे के परिवार को भी संभालना है। If somebody tells you ना कि I love you, तेरी फैमिली को दूर रख, तो तुम सोचो बेटा क्योंकि ये लंबा सफर है। हमारे किसी के परिवार परफेक्ट नहीं है, लेकिन शादी में हमने एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे के परिवारों को भी संभालना है, मम्मी पापा को संभालना है। आमेन। सो क्या हमारे परिवार मैच होगा कि नहीं होगा? यार बहुत फर्क है। ओके, हमारे कल्चर डिफरेंसेस, हमारी अलग अलग जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड हमारे अलग है, राइट? समटाइम्स कपल्स फाइट फॉर फूड। तुम्हें पता है शादीशुदा लोग खाने को लेके झगड़ते, खाने को, या नहीं इसको नहीं आता है मेरे स्टाइल का बनाना। अरे यार, तो तू उसके स्टाइल का खा ले, लेकिन ये सब शादी के बाद हम बात करेंगे, ओके? लेकिन अभी तुम सोच सकते हो कि कल्चर, पास्टर तमिल है, मैं गुजराती हूँ, हम एकदम हर एक क्षेत्र से अलग है, लेकिन हम साथ में इसलिए रह पाते हैं, मैं आपको सच कह रही हूँ, बिकॉज ऑफ द लॉर्ड। ओके, आप कहेंगे आपको तकलीफ ऑफ कोर्स होती है, हुई थी, अभी तो 21 साल होने आए, ओके, शादी को हुई थी, सबको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है, खाना सब चीज को लेके, लेकिन हमारे लिए प्रभु सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हमने एडजस्ट कर लिया और मैनेज हो गया। तो आपने सोचना है, अगर दूसरे पृष्ठभूमि के साथ कोई जिससे शादी कर रहे हो, एडजस्ट करोगे क्या? वो करेगा क्या? प्रभु से मदद मिलेगी तो सब हो सकता है, लेकिन नहीं मदद लोगे तो बहुत झगड़ा होगा। ओके, एंड देन द डिफरेंट हैबिट्स, एक दूसरे की जो आदतें हैं, क्या वो मैच होती है? पैसे कैसे हैंडल करते हो दोनों क्योंकि सबसे ज्यादा झगड़ा लोगों का इस पे होता है, पैसे पे। टॉक अबाउट दीज थिंग्स और सोचो कुछ मैच होता है कि नहीं होता है। कैन आई हियर एन आमेन? क्योंकि जेनेसिस 2:18 में लिखा है, प्रभु ने क्या कहा
मैं एक ऐसा मददगार तैयार करूंगा जो इसके योग्य होगा, योग्य। आमेन। मतलब तुम्हें मैच होगा, वैसा प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा your spouse should be like that, somebody who compliments you, right, who matches you. Can I hear an amen? समझ में आ रहा है? Right. Okay, let's go ahead. Number 6. This is really funny. Okay, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो शादी करने के लिए, जिससे, क्या वो भी तुमसे शादी करना चाहता है क्या? प्लीज लिख लो। क्योंकि कोई लोग है ना, ख्यालों में रहते हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं। या ओके, सो राइट दैट, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, क्या वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है या सोचती है क्या? वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, मुझे हिंट मिले। अरे क्या हिंट? कौन सा हिंट? हेलो, हिंट जहाँ कुछ नहीं है वहां ढूंढो मत हिंट। आप कहेंगे फिर कैसे पता चलेगा? पास प्रार्थना करके पूछ लो। नहीं, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। प्रार्थना करके पूछना है तो पूछ लो, ख्यालों में मत रहो। आप समझ रहे हो ना? डोंट बी इन सम इमेजिनेशन के नहीं ऐसा ही है, देखो उसने मेरे सामने देखा, देखो मुस्कुराया, देखो थैंक यू भेजा मैसेज में। अरे व्हाट इज ऑल दिस? ओके, यू आर रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइन्स। डोंट डू ऑल दैट, तुम फंस जाओगे। आई वांट टू टेल यू, सिंपल थिंग इज आस्क। पूछ लो। अगर अरे बाप रे, अगर ना कहे तो छोड़ दो। हेलो, वो सब बॉलीवुड में टीके, मरते दम तक मैं तुम्हारे लिए रुकूंगी। छोड़ो ना वो सब, सामने से उसको ही नहीं करना है तो किसके लिए रुकना है तुम्हें? नहीं, आई वॉन्ट गॉड्स विल। देन गॉड इज टेलिंग यू हिज विल ना। प्रभु बता रहे हैं ना उनकी इच्छा। प्रभु बता तो रहे कि उसको नहीं करना है तुमसे। छोड़ो, आगे बढ़ो। Can I hear an amen? So don't get stuck over there. Okay. Number 7, last one. Okay, last question. Okay, what do your loved ones say about this relationship? Okay, जिससे तुम प्यार करते हो, जिसका आदर तुम करते हो, वो लोग ये रिश्ते के बारे में तुम्हें क्या कहते हैं? What do your loved ones? Okay, जिसका ओपिनियन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। Okay, for example, your parents, तुम्हारे मम्मी पापा, राइट, तुम्हारे पास्टर, राइट, क्या कहते हैं? ओके, अगर तुम उनका आदर करते हो तो थोड़ा रुको और थोड़ा सोचो और थोड़ा पूछो। आमेन। कि व्हाट डू यू से अबाउट दिस? आमेन। राइट, लास्ट वर्स फॉर टुडे, प्रोवर्ब्स 15:22, नीति वचन 15:22, गुड आइडियाज बिकम लाइक नथिंग विदाउट द वाइज वर्ड्स ऑफ मेनी पीपल। जब हम पूछेंगे ना वो लोगों को जो हमारे जीवन में जो मायने रखते हैं, वो क्या बोलेंगे हमें? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो क्या हमें बताएंगे? हमें वो वाइज वर्ड्स देंगे, बुद्धिमानी के शब्द देंगे। हमें डरो मत, ये एक डर है, वो शैतान का झूठ है। डरो मत, नहीं वो मुझे डिस्करेज करेंगे। नो, वो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें बुद्धिमानी के शब्द देंगे। और यहाँ पे लिखा है, इफ यू लिसन टू दोज वाइज वर्ड्स, अगर वो बुद्धिमानी के शब्दों को सुनोगे तो तुम जरूर जीतोगे। सो पीपल हु लव यू, जो तुम सच में तुमसे प्यार करते हैं, जिसका तुम आदर करते हो, वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तो उनको पूछना बनता है। और आई ऑलवेज से अगर दे आर नॉट हैप्पी, थोड़ा रुको। आमेन। रुक जाओ and take counsel that why they are not happy. Talk about it. They will help you. Can I hear an amen?